आज जो टॉपिक मैं लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, उसका उद्देश्य या ये कहें कि मुख्य उद्देश्य लोगों की जो स्किन डोनेशन को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, उसको कम करना और जागरूकता फैलाना है। स्किन डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर एक व्यक्ति अगर अपने शरीर के स्किन का दान करता है, तो उस एक व्यक्ति से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये बहुत ही परोपकारी कार्य है और इसी से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं और उससे जुड़ी हुई लगभग सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको इस एक वीडियो से उपलब्ध होंगी। तो आइए देखते हैं कि लोगों के सवाल क्या-क्या हैं। पहला सवाल है कि स्किन बैंक क्या है? स्किन बैंक एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जो डेड बॉडी होती है, उसके जो स्किन होते हैं, उसको संसाधित किया जाता है, यानी कि उसको इस्तेमाल करने के लायक बना करके और तब उसे संरक्षित किया जाता है। जहाँ वहीं से लोग जिसका किसी का कोई अंग जल गया है, खास करके चेहरे का या कोई भी शरीर का हिस्सा है जो जल गया है, तो वहाँ से स्किन बैंक से पीड़ित व्यक्ति स्किन ले सकता है और वहाँ से वो अपना कार्य कर सकता है, अपनी जान बचा सकता है। कोई व्यक्ति कब अपनी त्वचा का दान कर सकता है, ये सवाल होता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी त्वचा का दान कर सकता है। जैसे अभी अगर आप एग्रीमेंट कर लें स्किन बैंक के साथ, तो स्किन बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आएँगे और उनके लिए कहीं भी कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहीं भी उस जो बॉडी होगी उससे स्किन निकालेंगे। जो स्किन निकालने का मतलब समझें कि आपके शरीर में जो लेयर आपको सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, ये पकड़ने में मोटी-सी लेयर समझ में आएगी, लेकिन वो पूरी की पूरी लेयर नहीं निकल जाती। स्किन के 2 लेयर होते हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस होता है। ऊपर की जो पतली वाली लेयर है, उसे केवल निकालते हैं, उससे आपके शरीर में विकृति भी नहीं आएगी। तो वो अगर कोई व्यक्ति डोनेट कर देता है, जब उसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के 6 घंटे के भीतर त्वचा दान जो या स्किन डोनेट कर देते हैं, तो उसको निकाल लिया जाएगा और उसको पूरी प्रक्रिया से गुजार कर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सवाल होता है कि त्वचा दान कौन कर सकता है? तो ये त्वचा दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसका लिंग कोई भी हो, रक्त समूह कोई भी हो। केवल उम्र ये ध्यान रखा जाता है कि 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। 100 साल का व्यक्ति भी स्किन डोनेट कर सकता है। इसलिए 18 से ऊपर कोई भी उम्र का व्यक्ति है, वो अपना दान स्किन को डोनेट कर सकता है। अगला सवाल होता है कि त्वचा प्रत्यारोपण के लिए किस प्रकार के दाता प्राप्तकर्ता मिलान की आवश्यकता होती है? तो ये बता दें कि कोई जो प्राप्त करता है, उस पर त्वचा का जब प्रत्यारोपण किया जाता है, तो उसके लिए जो सामान्य आप देखे होंगे कि किडनी टाइप का जो डोनेट करते हैं लोग, तो उसमें रक्त समूह और ढेरों प्रकार के डीएनए और ये सारी चीज़ें को का मिलान किया जाता है। इसमें इस प्रकार की कोई मिलान की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के शरीर पर उसको उसका इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि ये ऊपर की लेयर है, इसका रक्त समूह से कोई संबंध नहीं है। ये जैसे आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी समझिए इसे कि प्लास्टिक सर्जरी में जैसे ऊपर की लेयर है, ऊपर से कोई आर्टिफिशियल लेयर लगा दी जाती है, उसी तरीके से ये एक स्किन की लेयर है, जो ऊपर से लगाई जाती है। इसका किसी मिलान की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। अगला सवाल होता है कि संपूर्ण त्वचा दान प्रक्रिया में कितना समय लगता है? तो ये जब कोई वहाँ के लोग आएँगे, तो उसमें स्किन निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगता है। इसके बाद का सवाल होता है कि क्या मृत्यु के बाद दाता को अस्पताल ले जाना आवश्यक है? तो ऐसा नहीं है कि या हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। जो स्किन बैंक की टीम होती है, वो जो डोनर होता है, उसके घर पे आते हैं और वो कहीं भी उसकी स्किन निकाल सकते हैं, हॉस्पिटल ले भी जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं या जो पोस्टमार्टम हाउस होता है, वहाँ से भी उसका कार्य वो कर सकता है और उसे किसी भी ऑपरेशन रूम में भी ले जाकर के निकाल सकता है। तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, ना एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कोई ऐसी विशेष ये की ज़रूरत नहीं है, उसकी टीम आएगी, वो अपना काम कहीं भी कर सकती है। अगला सवाल होता है कि क्या त्वचा संग्रहण प्रक्रिया से पहले त्वचा दान के लिए सहमति ली जाती है? ये जो व्यक्ति होगा जिसने डोनेट किए हैं, उसके जो करीबी रिश्तेदार होंगे जैसे पुत्र होगा, पत्नी होंगी, अगर कोई नहीं है पुत्री है वो भी
उससे भी सलाह मतलब सहमति ली जा सकती है। यानी कि कोई भी करीबी रिश्तेदार जो ये दावा करता हो कि उसी की मर्जी चलती है कानूनी रूप से, तो उससे सहमति ली जाती है। अगला सवाल है कि शरीर के किस भाग से त्वचा प्राप्त की जाती है? तो ये त्वचा आमतौर पर दोनों पैरों, दोनों जांघों और पीठ से ली जाती है। पूरे शरीर से नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चेहरा वगैरह सब से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सामान्य तौर पर पैर, जांघ और पीठ से इसकी जो त्वचा ली जाती है। शरीर के किस भाग से त्वचा प्राप्त की जाती है? ये आपका स्पष्ट हो गया। अगला है कि क्या त्वचा की पूरी मोटाई काटी जाती है? तो ऐसा नहीं है। अभी मैंने बताया कि त्वचा की केवल सबसे ऊपरी जो परत होती है, पतली वाली परत, उसी को ऊपर से जो वहाँ के ये आते हैं, स्टाफ आते हैं, डोनेशन जो स्किन बैंक है, उनके कर्मचारी आते हैं, डॉक्टर वगैरह, तो वो इतने सिद्धहस्त होते हैं इस कार्य को लेकर के, एक्सपर्ट होते हैं कि वो पतली वाली लेयर बहुत ही आसानी से वो निकाल लेते हैं और सुरक्षित निकाल लेते हैं। किसी भी प्रकार की विकृति उस डेड बॉडी में नहीं आती कि ऐसा है कि बिगड़ जाएगा और ये हो जाएगा, क्योंकि निकालने के बाद उसमें अच्छे से पट्टी-वट्टी बाँध दी जाती है। वो घाव टाइप का दिख सकता है पट्टी बाँधने की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खुला भी रहेगा तो उतना बुरा नहीं लगेगा। आगे देखें, तो ये क्या शरीर में कोई रक्तस्राव या विकृति आती है? तो अभी मैंने बताया कि कोई विकृति नहीं आती और डेड बॉडी है, ऊपर की लेयर केवल निकाली जा रही है, इस वजह से ब्लीडिंग वगैरह भी किसी प्रकार की नहीं आती। 6 घंटे के अंदर कोई भी जब भी निकाल लिया जाता है, तो कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं आती। अगला प्रश्न होता है कि कौन-सी परिस्थितियाँ दाता को त्वचा दान के लिए अयोग्य बनाती हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या-क्या चीज़ें हों जिस वजह से वो स्किन नहीं ली जाएगी। तो इसमें कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, यौन संचारित रोग जैसे होते हैं, त्वचा कैंसर हो या एक्टिव स्किन डिजीज कोई भी हो, सेप्टिसेमिया से पीड़ित व्यक्ति हो, तो ये सब जो भी व्यक्ति होते हैं उनके स्किन इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। त्वचा की कटाई के समय मृतक के शरीर से रक्त का नमूना भी लिया जाता है और त्वचा बैंक में एचआईवी, वायरल मार्कर, हेपेटाइटिस इन सब के लिए उसके ब्लड का परीक्षण किया जाता है और जब सब कुछ बेहतर होता है तभी उसको डोनेट किया जाता है, लोगों को लगाने के लिए दिया जाता है, नहीं तो वो एक बीमारी ठीक होगी और दूसरी बीमारी हो जाएगी। इसलिए इसका जो व्यक्ति होता है, जो डोनेट कर रहा होता है, उसका जो बीमारी का इतिहास है परिवार में कुछ भी इस टाइप का, कोई ऐसा या स्किन वगैरह जलने का कोई ये रहा हो, तो ये सारी चीज़ों का पता करके तब डोनेशन जो बैंक होते हैं, स्किन बैंक, वो सब त्वचा को लेते हैं और लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो हर कुछ जाँच समझ करके ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगला सवाल होता है कि क्या मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति त्वचा दान कर सकते हैं? ये एक सामान्य बीमारी है जो लगभग हर परिवार में कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ है। तो कुछ नहीं है तो हाई ब्लड प्रेशर तो है ही। अगर मधुमेह है, मधुमेह भी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, थायराइड भी आजकल आम समस्या है। ये सब टाइप की चीज़ें हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे लोग दान कर सकते हैं स्किन को। ये सब बीमारियाँ बहुत ऐसी बीमारियाँ नहीं हैं जिसका स्किन पे कोई ऐसा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगला सवाल होता है कि दान की गई त्वचा का उपयोग कैसे किया जाता है? तो त्वचा को निकालने के बाद त्वचा का मूल्यांकन किया जाता है, पूरी प्रक्रिया की जाती है। त्वचा बैंक जो होते हैं, स्किन बैंक, उनके द्वारा जाँच की जाती है और फिर जले हुए जो रोगी होते हैं, उनके प्रत्यारोपण के लिए बर्न सर्जन को आप उसकी आपूर्ति कर दी जाती है और जब डेड बॉडी से त्वचा के वो जले हुए रोगी को लगाया जाता है, तो एक अस्थायी ड्रेसिंग के रूप में वो कार्य करता है। जैसे पट्टी बाँधते हैं, वैसे ही वो स्किन जो है वो उसी पट्टी टाइप से ही काम करता है और फिर धीरे-धीरे समय के साथ वो एडजस्ट करा दिया जाता है। ये डॉक्टर के कार्य हैं। वो बाकी आगे की प्रक्रिया वो डॉक्टर ज़्यादा डिटेल बता पाएँगे। तो लेकिन इतना है कि वो एक बहुत ही बेहतर प्रक्रिया है जिसमें जो लोगों के ढेरों के करियर समाप्त हो जाते हैं, ख़ास करके चेहरे जल जाने पे और लड़कियों के अगर चेहरे जल गए हैं किसी प्रकार से तो उनका ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है क्योंकि समाज में लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये इन सब चीज़ों से सुनना पड़ता है, प्रताड़ित करते हैं, चूँकि पुरुष प्रधान समाज है भारत का, इस वजह से। अगला सवाल होता है कि त्वचा को कैसे संरक्षित किया जाता है और इसे कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है? तो त्वचा को आमतौर पर 85% ग्लिसरॉल के घोल में संरक्षित किया जाता है। इसे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच संग्रहित किया जाता है और इसको 5 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जो स्किन है उसको। लेकिन चूँकि डोनेट करने वाले लोग कम हैं इसलिए 4-5 साल रखने की नौबत ही नहीं आती। बहुत ही तेज़ी से ये सारे जो स्किन है वो खपत बहुत ज़्यादा है, लोग अभी
जागरूक नहीं है स्किन डोनेशन को लेकर के, इसलिए अभी जो स्किन बैंक है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्किन उपलब्ध नहीं हो पाते। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं। अगला सवाल है कि त्वचा दान कहाँ किया जा सकता है? तो मुंबई के सायन में लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज और नवी मुंबई एरोली में नेशनल बर्न सेंटर में स्किन बैंक है। इसके अलावा कई सारे देश भर में कई सारे स्किन बैंक खुल गए हैं। उनकी एक पूरी लिस्ट हम आपको अभी बता रहे हैं कि जैसे ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महाराष्ट्र में कई सारे लगभग 7 स्किन बैंक हैं। यहाँ आप दान कर सकते हैं, ये स्किन बैंक है। उड़ीसा में एक स्किन बैंक है। मध्य प्रदेश में एक है चोईथराम हॉस्पिटल स्किन बैंक इंदौर। तमिलनाडु में 4 स्किन बैंक है और कर्नाटक में 3 स्किन बैंक है। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल में एक भी स्किन बैंक नहीं खुले हैं। कुछ सवाल, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ चीजें जाननी चाहिए। 1972 में डॉक्टर मनोहर एच केसवानी ने मुंबई के वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भारत का पहला स्किन बैंक स्थापित किया था। और 21 नवंबर 2009 को यूरो टिश्यू बैंक के सहयोग से मुंबई में नेशनल बर्न सेंटर में एक अत्याधुनिक आरसीबीएन स्किन बैंक की स्थापना की गई। इसे यूरो टिश्यू बैंक और रोटरी क्लब ऑफ लीडेन के साथ रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे नॉर्थ के सहयोग से स्थापित किया गया। स्किन बैंक का उद्घाटन यूरो टिश्यू बैंक के निदेशक डॉक्टर वेल्सली बोथ ने किया। आरसीबीएन स्किन बैंक एक ऐसी जगह है जहां योग्य मृतक दाता से एकत्रित त्वचा को संसाधित, संरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार वितरित किया जाता है। स्किन बैंक न केवल नेशनल बर्न सेंटर की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि यह भारत के अन्य हिस्सों की जरूरतों को भी पूरा करता है, जहां आज देश में इतनी उच्च गुणवत्ता वाला कोई और दूसरा स्किन बैंक नहीं है। तो ये एक सामान्य जानकारी है जो सभी को जाननी चाहिए। और ये था आज का स्किन डोनेशन या त्वचा दान। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किन डोनेट करने चाहिए और मेरी सलाह यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना रहें, किसी प्रकार से कोई डर या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि ये एक आज के समाज के लिए पूर्वाग्रह ही मानेंगे कि स्किन जो डेड बॉडी है वो विकृत ना हो जाए। आप देखे होंगे कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने में शरीर विकृत हो जाते हैं, उस समय लोग बुरा नहीं मानते और उसे लेकिन अगर स्किन डोनेट कर रहे हैं उसमें कोई विकृति भी नहीं आ रही है और केवल स्किन की ऊपरी लेयर हटाई जा रही है। तो स्किन डोनेट करने में ना डरना चाहिए, ना ही किसी प्रकार से ये मानना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से बुरी चीज़ नहीं है। बहुत ही एक सोशल वर्क कहें तो सोशल वर्क में अपने शरीर का मेरे मरने के बाद जो डेड बॉडी, जो स्किन जल करके समाप्त हो जाएँगे, उस डेड बॉडी से अगर 8 लोगों की जान बच रही है, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। और जो व्यक्ति अपने शरीर के अंग दान करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये स्किन डोनेट करने के बाद भी इस विभिन्न प्रकार के पार्ट्स डोनेट करते हैं, चाहे किडनी या ढेरों प्रकार के अंग डोनेट करते हैं, ढेरों लोग नेत्र दान करते हैं। तो ये सारे डोनेट उसके बाद भी हो सकते हैं। इसलिए इससे किसी भी प्रकार की ना हानि होती है, ना ही कोई बुरा असर पड़ता है शरीर पर। तो ये था आज के लिए स्किन डोनेशन या त्वचा दान से संबंधित, स्किन बैंक से संबंधित जानकारी। मेरा मानना यही है कि आप लोगों को इसको लेकर के किसी प्रकार से भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें।